नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस में। आज हम एमपीजी के एमसीक्यू सीरीज का 14th वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, इसके पहले 13 वीडियोस में लगभग 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कराए जा चुके हैं, जो कि व्यापम में पूछे गए हैं। आप सभी को पता है कि व्यापम बहुत सारे एग्जाम करवाता है। पटवारी हो, एलडीसी हो, एमपीएसआई हो, एएसआई हो, स्टेनो हो, सभी एग्जाम कराता है ना। तो उसके कई क्वेश्चन वो पूछ चुका है ऑलरेडी। और जीके तो ऐसा होता है जो बार बार रिपीट होता है। तो जो क्वेश्चन पेपर पहले से बन चुका है उसमें से कई क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अगर आपको आने वाले समय में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, कोई भी एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए पटवारी की वैकेंसी आती है 3-4 हज़ार, तो उसमें आपको चाहिए होगा कि जैसे पिछले बार काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा था, तो ये मान लीजिए कि 10 से 15 लाख लोग तो फॉर्म भरेंगे। तो आपको कट ऑफ अपना ये मान के चलिए कि अगर जनरल कैटेगरी हो तो 80 से प्लस चलिए, और अगर ओबीसी हो तो 75 प्लस चाहिए। ठीक है, और एस सी एस टी के लिए बोल रहा हूँ मैं, 70 प्लस करके ही चलिए अगर आपको सिक्योर करना है अपना। तो कोई भी एग्ज़ाम में अब ये हो गया है कि 80 प्लस ही होना चाहिए तो ही आपका हो पाएगा। तो इसके लिए कैसे होगा ये सब ऐसे होगा कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनते रहेंगे, आपके दिमाग में सेट रहेगा, आप रिवीजन कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव सीरीज एमसीक्यू सीरीज लगा रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर आपके दिमाग में बना हुआ रहेगा। अन्यथा अगर आप सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे तो वो चीज़ हो नहीं पाएगी, और फिर आपको 1-2 साल का और वेट करना पड़ सकता है। तो आप सभी को पता है कि 2 साल से तो सरकार ने वैसे ही वेट वेट करा के रखा हुआ है। आपका समय कितना बर्बाद किया कर दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट इसके खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं। ना ही वो ट्विटर पर जा कर के किसी ट्विटर को हैशटैग के साथ चलाना पसंद करते हैं, जैसे एसएससी और रेलवे वाले कराते हैं हैशटैग। वैसे आप लोग नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आप में हो सकता है कि या तो नॉलेज की कमी है या किसी प्रकार की डर है आपको कि अगर कोई भी आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही तो आपको आगे बढ़ करके उसके खिलाफ बोलना चाहिए, आपको अपनी मांग रखनी चाहिए। आपका समय बर्बाद किया जा रहा है, आपको पता नहीं है। जो इंसान 21 साल की उम्र में किसी न किसी अच्छी सर्विस में लग जाना चाहिए, वो ना लग करके क्या हो रहा है कि आज की डेट में वो 26 तक भी अच्छी जॉब नहीं पा पा रहा है। आदमी गवर्नमेंट एग्जाम के चक्कर में अपना समय बहुत बर्बाद कर रहा है। तो अगर प्रॉपर एग्जाम होंगे, जैसे यूपीएससी का होता है, चाहे कोरोना था, लॉकडाउन था, फिर भी उसका एग्जाम हुआ है ना, भले 1-2 महीना आगे एक्सटेंड हुआ। तो ऐसा होना चाहिए कि फिक्स होना चाहिए कि हर साल एग्जाम होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे इलेक्शन का रिजल्ट जब दे सकते हैं आप, तो फिर इसका क्यों नहीं दे सकते। तो ये आपको मांग रखनी चाहिए। ठीक है, सबको यूनिटी दिखानी पड़ेगी। स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई नेतागिरी की बात नहीं हो रही है, और ना ही किसी पार्टी विशेष के पक्ष में बोला जा रहा है। तो आपको खड़े होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम 13 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, जिसमें कि कम से कम 3 से 4 पीडीएफ ऑलरेडी खत्म की जा चुकी है। ठीक है, एमपीजी की कंपाइलेशन है ये, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है ना। तो इसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएंगे। एमपीजी के ऑलमोस्ट मान लीजिए 1-2 पीडीएफ बची, जो कि पूरा खत्म हो जाएगा। तो 2016 से लेकर के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं एमपीजी का जिसमें पूछा जाता है, वो सब यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो आपको बार बार वीडियो देखने पड़ेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन आपको नए लगते हैं किसी टॉपिक के, तो आपको जाकर के पर्टिकुलर अपने नोटबुक में या नोट्स में जाकर के लिख लीजिए। तो आपको लास्ट बार बार जब रिवाइज होगा, दिमाग में आएगा, तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, एक यही तरीका है सक्सेस पाने का, अन्यथा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा में सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला सदस्य कौन है। कौन है वो, सीधा आंसर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, सुमित्रा महाजन है, जिसे ताई भी कहा जाता है, इंदौर लोकसभा से सीट से है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, आकांक्षा परियोजना मध्य प्रदेश के जिले खालिस्तान जिले के आदिवासी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए एक ई लर्निंग मंच है। कौन से जिले से संबंधित है, डिंडोरी से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, सिंगरौली में संचालित सभी प्रमुख सक्रिय कंपनियां भारतीय खालिस्तान उद्योग से संबंधित है। तो सिंगरौली में आपको पता है कि ऊर्जा राजधानी, तो किससे संबंधित होगी, ऊर्जा से, है ना। ऐसा भी आपको अगर पता होता कि ऊर्जा राजधानी कौन सी मध्य प्रदेश की, तो उससे आप सही कर सकते थे उसको, है ना। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट है इसका, खालिस्तान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगरों में से एक है, जो कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई दी। कौन है वो बताना है आपको। चार्जर, राम, सीता, मोहिनी। क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, तबली तबलीगी इज्जतमा में आयोजित होगा। किस में आयोजित होगा, ये भोपाल में आयोजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और एमपीपीएससी ने आपको दिखा दिया प्रूफ करके कि हम कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री देश के पहले विभिन्न राज्यों के, प्लस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सचिव, महासचिव,
है ना, ये सब पूछा जा सकता है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो एक का एग्जाम्पल आपको यहाँ मिल गया कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन सा मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है। तो कौन सा पैदा हुआ आप सभी को पता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है, क्योंकि ग्वालियर से संबंधित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, सबसे बिजी पूछा जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, जो कि इंदौर में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के खालिस्तान में विशेष आर्थिक क्षेत्र है, कहाँ पर है, जबलपुर, भोपाल, भोजपुर, उज्जैन। कहाँ हो जाएगा ये, जबलपुर में। नेक्स्ट है इसके बाद, भारत में हीरे का सबसे बड़ा भंडार खालिस्तान में है, हीरे का भंडार पूछा रहा, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मध्य प्रदेश के स्थान पूछेगा तो पन्ना हो जाएगा। इसके ऊपर तो 2 क्वेश्चन आए थे एमपीपीएससी में, आप सभी को पता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का खालिस्तान घराना आमिर खान, उस्ताद आमिर खान द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। उस्ताद आमिर खान है ये वो आमिर खान नहीं है जो असहिष्णुता की बात करते हैं, ठीक है। तो कौन हो जाएगा ये, इंदौर घराने से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, भोपाल में हवाई अड्डे का नाम क्या है, खालिस्तान है, राजा भोज हवाई अड्डा है, ठीक है, भोपाल में। नेक्स्ट है इसके बाद, कैलाश सत्यार्थी ने खालिस्तान आंदोलन की स्थापना की, कौन सा आंदोलन है वो, नर्मदा बचाओ, नामांतर, जंगल बचाओ, बचपन बचाओ। कौन सा आंदोलन है, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। 2014 में इनको नोबेल अवार्ड मिला शांति का, मलाला यूसुफजई के साथ। 25 दिसंबर को खालिस्तान प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो कि खालिस्तान का जन्म दिवस है। तो 25 दिसंबर को किसका जन्म दिवस आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, खालिस्तान को झांसी की रानी कहा जाता है, रानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, अक्का देवी। तो कौन हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है, खालिस्तान को आधुनिक मीरा के रूप में जाना जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन जिन लोगों से नहीं बन रहा है बिना आंसर देखे, तो ये मान लीजिए कि आप एकदम स्टार्टिंग लेवल पे है। और जिन लोगों को बन रहा है और फिर भी वो गलती कर जा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आप में किसी न किसी लेवल की, किसी न किसी चीज़ की कमी, जैसे कि किसी ट्रिक की हो सकती है, या फिर आपने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा। दो ही तरीके से कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, या तो आपको डायरेक्ट सटीक पता हो कि आधुनिक मेरा कौन थी, या आपने उसके बारे में डिटेल पढ़ा हो, उस व्यक्ति विशेष के बारे में जिसकी वजह से उसको ये उपाधि दी गई। और तीसरा ये है कि आपने उसको लेकर के जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी, उसको लेकर के क्या कोई ट्रिक बनाई थी। तो ये 3 तरीका होता है कोई भी एग्जाम, मतलब ऑप्शन को सही सही आंसर ढूंढने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, महादेवी वर्मा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, खाली राजा भोज खालिस्तान राजवंश का एक भारतीय राजा थे, तो कौन से वंश से संबंधित थे, परमार। तो इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद चल गया, आपको पता है, राजा भोज से संबंधित, गुर्जर गुर्जर बोल रहे हैं हमारे है, परमार बोल रहे हैं हमारे। तो बहुत ज़्यादा विवादित हो गया है। तो राजा भोज के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है अभी, जो भी उन्होंने काम किया, जैसे सरस्वती कंठाभरण, है ना, और कर्पूर मंजरी, इस टाइप की जो भी रचनाएं की उन्होंने। और उसके अलावा जो धार में जो प्रसिद्ध सरस्वती जी का मंदिर है, जिसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया था मध्यकालीन मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, ठीक है। जो भोजपुर का महादेव मंदिर है वो इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, इन मुख्यमंत्रियों में से किसने दूसरा कार्यकाल में सेवा नहीं की, कौन हो जाएगा, भगवंत राव मंडलोई, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, उमा भारती। तो उमा भारती हो जाएगा, आप सभी को पता है। नहीं पता है तो फिर कोई बात ही नहीं। आपको पूरे मुख्यमंत्री उनकी लिस्ट पता होनी चाहिए मध्य प्रदेश का पर्टिकुलर, ठीक है, और किसने क्या क्या काम किए ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसका, राष्ट्रीय उद्यान, खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है, कौन सा है वो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जैव मंडल रिजर्व में भी आता है, बताइए, पन्ना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक शहर है जो भारत के डेट्राइट के रूप में जाना जाता है, कौन सा हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, पीथमपुर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, खालिस्तान को भारत का हृदय कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक नृत्य शैली है मध्य प्रदेश की नहीं है, पूछा गया, तो कौन कौन सा हो जाएगा, मटकी, गणगौर, नवरात्र, लावणी। तो लावणी महाराष्ट्र का, आपको पता होगा, इतना बहुत ज़्यादा इजी है ये तो, है ना। तो ये नहीं होगा। बाकी लोक नृत्य शैली की अगर आपको ट्रिक देखनी है, कौन सा कहाँ से संबंधित है, तो हमने वीडियो डाल चुके हैं, वो देख जा करके देख सकते हैं मध्य प्रदेश की प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश में मौजूद है, एक नहीं है, दो है, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है ये, तो कहाँ पर स्थित है बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे, उज्जैन के महाकालेश्वर की बात की जा रही है, खंडवा होता तो ओमकारेश्वर भी हो जाता, दो है क्योंकि यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान खालिस्तान में स्थित है, कहाँ पर है, भोपाल में, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है इसके बाद, वीडियो 15 मिनट के ही करेंगे, क्योंकि क्या है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए। अगर आपका फिर रुझान अच्छा आता है, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो इसको फिर हम 30 मिनट तक ले जाने की भी कोशिश करेंगे। शरद जोशी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खालिस्तान के क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, सभी को पता है, इजी है, लेखन में दिया जाता है, लेकिन लेखन में भी स्पेसिफाई किया जाए तो सटायर में, मतलब व्यंग्य लेखन में।
नेक्स्ट है, इसके बाद देख लेते हैं, खालिस्तान पुरस्कार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर देखते हैं सीधा, तानसेन सम्मान। नेक्स्ट है, इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश भारत का खालिस्तान राज्य है। तो कौन सा है आपको बताना है, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में जो लिखा है वो भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, हम यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों को भी बता रहे हैं, जिससे कि अब इतना तो समझ में आ जाता है इंग्लिश मीडियम वालों को कि क्या बात की जा रही है। और नहीं समझ में आ रहा तो आप पढ़ सकते हैं कि मध्य प्रदेश इज द ब्लैंक स्टेट बाय एरिया इन इंडिया। तो कौन सा सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा? ठीक है, राजस्थान के बाद। नेक्स्ट है, इसके बाद इलाहाबाद के सबसे बड़े अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी खालिस्तान के नाम पर कर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, सीधा आप बता देते, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की जो शहादत हुई थी वो उसी पार्क में हुई थी। ठीक है, तो उसी के उन्हीं के नाम पर बनाया जाएगा। इसका नेक्स्ट है कि इन बांधों में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं बनाया गया है? राजगढ़, महातर टीला, परीक्षा, राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, ना कि बेतवा नदी पर। तो आपको पूरे बांधों की स्थिति, लोकेशन पता होना चाहिए और कौन सी नदी पर वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जा रही है, भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? महाराष्ट्र होगा, ना कि पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, सांची स्तूप को मूल रूप से सम्राट द्वारा बनवाया गया था। किसने बनवाया था? कौन सा सम्राट ने बनवाया था? अशोक ने। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? फल की बात की जा रही है। ठीक है, फ्रूट, स्टेट फ्रूट क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग CIAE इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश में एकमात्र हिंदी समाचार पत्र कौन सा? आंसर फर्ज। इस क्वेश्चन को शायद ही कोई अटेम्प्ट कर पाता, ये बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सीधा जा करके बुक में लिख लेना चाहिए, या फिर नोटबुक आपका जो भी कॉपी वॉपी है उसमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बाघ गुफा है मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है। बाघ गुफा कहाँ पर है? इजी क्वेश्चन, धार में हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद नेहरू स्टेडियम खालिस्तान में स्थित है, कहाँ पर है बताना है आपको। तो कहाँ हो जाएगा? इंदौर में हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद मध्य प्रदेश की किस नदी पर बरगी बांध स्थित है? बरगी, बरगी किस पर है? नर्मदा पर। ठीक है, और स्थिति पूछी जाएगी तो कहाँ पर हो जाएगा? वो जबलपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है पूछा गया? तो कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, गोंड, भील, कोम, बेगा। कौन सी हो जाएगी? कौम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर थी, कितनी थी? आंसर हो देख लेते हैं, 70%। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह खालिस्तान महीने में आयोजित किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए। दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, तानसेन समारोह दिसंबर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, इसके बाद गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में स्थित है। गाथा फॉल्स कहाँ पर स्थित है? मध्य पन्ना में। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना कौन सी है? तो यहाँ पर जब क्वेश्चन पढ़ा जाता है तो आपको ऑप्शन देख करके सोचना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इससे क्या होगा कि आप जो पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार कौन सा सही आंसर होता है। जो पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर आपका जो सिक्स सेंस कहता है सबसे पहला मतलब जो आंसर आपके दिमाग में आ रहा है वही सही आंसर होता है। आप इसको अपने आप को यहीं पर चेक कीजिए। अगर ये ऐसा हो रहा है आपके साथ कंटिन्यूसली तो आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम आसानी से क्लियर निकल जाएगा, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि किसी से नहीं बनते। तो वहाँ पर जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लेता है उसका निकल जाता है पेपर। 60 क्वेश्चन तो सब किसी हर किसी को, 80 क्वेश्चन तो हर किसी को आते हैं, लेकिन उसमें से सिली मिस्टेक भी कर जाते हैं कई लोग। भारत में सबसे पुराने पत्थर की संरचना कौन सी है? आंसर पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा? इजी है, दूधराज, पैराडाइज, फ्लाई कैचर। नेक्स्ट है, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में, कौन से जिले में? रीवा में हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, इंदौर में खालिस्तान क्रिकेट स्टेडियम को पूर्व में महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान के नाम से जाना जाता था। आंसर देखते सीधे क्या हो जाएगा? होलकर स्टेडियम को पुराना नाम है। ठीक है, वो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है, तवा नदी हो जाएगा। खालिस्तान नदी नर्मदा के समांतर बहती है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ताप्ती हो जाएगा, जो कि बैतूल से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से। ठीक है, और कहाँ जाती है? सूरत में खंबाती खाड़ी में जाकर के गिरती है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान खालिस्तान में स्थित है, कहाँ पर है? आंसर पूछा जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, सीधा आंसर देखते हैं इसका। निमाड़ उत्सव का आनंद खालिस्तान नदी के तट पर लिया जाता है। निमाड़ उत्सव की आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी। निमाड़ कहाँ हो गया? खंडवा, खरगोन। ठीक है,
है ना। तो खरगोन हो जाएगा, तो फिर इसमें खरगोन में कौन सी नदी नहीं मिलेगी आपको? चंबल, ताप्ती नहीं मिल सकती, महानदी भी नहीं मिलेगी, तो नर्मदा और ताप्ती में से एक हो सकता है, कौन सा? तो का आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्वालियर किले में गुजरी महल खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था। किसने बनवाया था? राजा मानसिंह तोमर जी ने। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, कवि, लेखक एवं पत्रकार खालिस्तान को हिंदी में उनके कार्य हिम तरंगिनी के लिए पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन है वो? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसे। नेक्स्ट है इसके बाद, खालिस्तान भारतीय रेलवे के पश्चिम केंद्रीय क्षेत्र का मुख्यालय है। कौन सा है? जबलपुर। खालिस्तान को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बुरहानपुर। आंसर बड़वानी। नेक्स्ट है, इंदौर में हवाई अड्डे का नाम क्या है? सभी को पता है, देवी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एमपीजीके के। और 3-4 बुक से हम एमपीजीके कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें करंट अफेयर भी है। ठीक है। करंट अफेयर ऐसा नहीं है जो कि आपको पुराना हो जाए, वो करंट अफेयर ऐसा है जो कि जीके में भी काम आएगा। और अगर आप मेंस राइटिंग में जाएंगे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए, तो वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। और खासकर जो इकोनॉमी सर्वे और बजट था उसको भी ऐड कर दिया गया है। तो आप देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फायदा हो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।